उत्तर प्रदेश की जिस विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी 5 में से 4 बार चुनाव हार चुकी है, उस सीट पर एक बार फिर से चुनाव होना है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में बीजेपी क्या इस सीट का इतिहास बदल पाएगी? जी हां, समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाने वाली अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर अब तक परिसीमन के बाद 5 बार चुनाव हो चुके हैं, जिसमें बीजेपी 4 बार चुनाव हार चुकी है और महज 1 बार उसे जीत नसीब हुई। ऐसे में अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए प्रतिष्ठा बन चुकी इस सीट पर क्या परिणाम बदलेंगे या अखिलेश और अवधेश प्रसाद की जोड़ी अपना किला फतेह करने में कामयाब हो जाएगी? ये बड़ा सवाल है। दरअसल कोर्ट में फंसे पेच के कारण खाली पड़ी मिल्कीपुर सीट पर चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ ही मिल्कीपुर में 5 फरवरी को मतदान और 8 को मतगणना होगी। ऐसे में मिल्कीपुर की महाभारत का विजेता कौन होगा, यह देखना दिलचस्प होगा। इस सीट का इतिहास, समीकरण और वर्तमान में माहौल क्या है, इस पर एक नजर डालते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर दोनों दलों के सामने क्या चुनौतियां रहने वाली हैं। सबसे पहले बात करेंगे मिल्कीपुर सीट के इतिहास की। मिल्कीपुर विधानसभा सीट के लिए पहली बार 1967 में विधानसभा चुनाव हुए। इस सीट पर सबसे ज्यादा बार मित्रसेन यादव विधायक चुने गए। उन्होंने 4 बार कम्युनिस्ट पार्टी और 1 बार समाजवादी पार्टी से जीत हासिल की। कांग्रेस को इस सीट पर 3 बार सफलता मिली, जबकि अब तक सपा के 5 विधायक चुने जा चुके हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के 2, बसपा और भारतीय जनसंघ पार्टी के खाते में एक बार ये सीट गई। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर अब तक 2 बार उपचुनाव भी हो चुके हैं, जिसमें दोनों बार समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की। 1998 में सपा के मित्रसेन विधायक चुने गए थे, जो चुनाव जीतकर बाद में सांसद बन गए। 2004 में सपा विधायक आनंद सेन ने विधायकी से इस्तीफा दे दिया और बसपा का दामन थाम लिया, जिसके बाद हुए उपचुनाव में सपा के रामचंद्र यादव विधायक बने। अब अवधेश प्रसाद दूसरे ऐसे नेता बन गए हैं जो मिल्कीपुर से लोकसभा गए और उनकी सीट पर उपचुनाव होना है। ये जानना भी बेहद जरूरी है कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट 2008 के परिसीमन के बाद सुरक्षित हो गई थी, यानी ये सीट 2007 के पहले तक सामान्य थी। अब आपको बताते हैं कि आखिर इस सीट पर जातीय समीकरण क्या कहते हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में अनुमानों के मुताबिक करीब 36% सामान्य वर्ग के मतदाता हैं। यहाँ ओबीसी वर्ग के 34, अनुसूचित जाति के 20% और 9% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता है। जातीय आधार पर देखें तो 2022 के विधानसभा चुनाव में मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल 3,69,000 मतदाता थे। आंकड़ों के मुताबिक जिसमें ब्राह्मण 60,000, यादव 55,000, पासी 55, मुस्लिम 30, ठाकुर 25, दलित 25, कोरी 20,000, चौरसिया 18, वैश्य 12, पाल 7,000, मौर्य 5,000 और अन्य 28,000। अब आपको बताते हैं कि आखिर सपा और बीजेपी के सामने आने वाले उपचुनाव में क्या मुश्किलें आने वाली। मिल्कीपुर विधानसभा सीट के सियासी समीकरण में यादव, पासी और ब्राह्मण वोटर अहम भूमिका निभाते हैं। समाजवादी पार्टी इस सीट पर यादव, मुस्लिम, पासी समीकरण के सहारे जीत हासिल करती रही, लेकिन लोकसभा चुनाव में अयोध्या जैसी सीट जीतने के बाद सपा का जो कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ था, वो बीते दिनों 9 सीटों पर हुए उपचुनाव के बाद गिरा जरूर होगा। सपा कुंदरकी और कटहरी जैसी सीटें हार गई, जहां लगातार सपा जीतती आ रही थी और उसे गढ़ माना जाता था। दूसरी ओर बीजेपी ने अयोध्या की हार बदला लेने के लिए मिल्कीपुर सीट पर एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। 5 मंत्रियों की टीम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनाव जिताने की जिम्मेदारी दे दी और उन्हें मिल्कीपुर भेज दिया। इसके अलावा खुद भी बीते 1 महीने में 5 बार मिल्कीपुर का दौरा कर चुके हैं। इस सीट से सपा ने अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को मैदान में पहले ही उतार दिया था, लेकिन बीजेपी किस पर दांव खेलेगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही लखनऊ से मिल्कीपुर तक राजनीतिक पारा हाई हो गया है। मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे थे एनबीटी ऑनलाइन। नमस्कार।